रिहाना ट्वीट के बाद राइट वाले कहते हैं मैं राइट की तरह बोलूंगा, लेफ्ट वाले कहते हैं मैं लेफ्ट की तरह बोलूंगा, पीएम नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं क्यों बोलूंगा भाई। ब्रेकफास्ट और लंच को मिला के बनता है ब्रंच। हैशटैग इंडिया टुगेदर और हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा को मिला के बनता है हैशटैग इंडिया टुगेदर अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। ये आज मेरा टॉपिक है। कल मैं अमन चोपड़ा जी का ताल ठोक करके उन्हीं का शो ताल ठोक के देख रहा था कि ये कैसे डिफेंड करेंगे रिहाना का वो ट्वीट। भैया हद मचा दी। रिहाना CNN वेबसाइट के लिंक को ट्वीट करती हैं कि हम किसान आंदोलन के बारे में चर्चाएं क्यों नहीं कर रहे हैं। यकीन मानिए जिन्होंने 70 दिनों से भी ट्वीट नहीं किए थे उन्होंने भी ट्वीट करना शुरू कर दिया था और ऐसे ऐसे ट्वीट किए थे जिसमें एक बहुत ही कॉमन सा शब्द दिखाई दे रहा था, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। रिहाना का जो ट्वीट था कई सारे लोगों ने काउंटर किया। मैं कई सारे पर्सपेक्टिव बताऊंगा। पहला अमन चोपड़ा जी का नहीं बताऊंगा, पहला दूसरा था उनको लाइन पे। मैं पहला जो किया गया हमारे इंडियन इंटरनल मैटर है। रिहाना होती कौन है हमारे देश के भीतरी मामले के बारे में बोलने वाली। यहां पर आपको बता दूं हैशटैग ब्लैक लाइफ मैटर्स पे तो हम बातचीत कर सकते हैं, हैशटैग हम उइगर मुसलमान की बातचीत तो कर सकते हैं जिनको प्रताड़ित चीन कर रहा है, हैशटैग हम दुनिया भर में होने वाले उन मानव अधिकारों के उल्लंघन की बात तो हम अपने भारत में कर सकते हैं, हैशटैग तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बात अपने पे आती है तो हम हैशटैग इंटरनल मैटर हो जाता है। इतनी बड़ी हिपोक्रेसी तो नहीं रखनी चाहिए साहब। मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स का जो मुद्दा है, जो मामला है, ये अंतरराष्ट्रीय है, ग्लोबलाइज्ड है, इंटरनेशनल मामला है। तो भैया बात तो सिंपल तौर पे होगी कि ये कोई लॉजिक नहीं है, इंटरनल मैटर है। अगर आपने हैशटैग ब्लैक लाइफ मैटर पे अगर आपने अपने ट्वीट किए हैं, अपने विचार रखे हैं, तो जब वो विचार रखें तो आपको क्या समस्या है? ये कोई हैशटैग प्रोपेगेंडा नहीं है। हैशटैग प्रोपेगेंडा तो चल रहा है। किसानी का या किसान बिल का काका गा नहीं पता। मतलब ये पॉप स्टार्स नहीं हमारे लिए ना, मैं ताल ठोक के कहता हूं, ये प्रोपेगेंडा स्टार्स हैं जो चंद पैसे और अपने निहित स्वार्थ के लिए भारत में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात, अमन चोपड़ा जी कहते हैं कि रिहाना को तो किसान बिल के बारे में भी पता होगा लेकिन उन्होंने ट्वीट कर दिया है। अब आप मुझे बताइए, जो महानुभाव आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने जो ट्वीट किया जिसमें कि एक कीवर्ड बड़ा ही कॉमन है, इनको कितना पता है किसानों के बारे में? मैं बिल की नहीं बात कर रहा, किसानों के बारे में, किसानों की जिंदगी क्या होती है, किसानों की मांग क्या हो सकती है और किसान कर क्या सकते हैं। इनमें से कितने लोग हैं जिनको पता है कि किसान क्या होते हैं? पहली बात, वो तो पैसे के लिए कुछ भी करेंगे ना। वहां तो है पैसा फेंको तमाशा देखो, उनको तो पैसा मिलेगा, वो ये सब हरकतें करेंगे, देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे, टुकड़े टुकड़े बांटो और राज करो। और आपने दूसरी बात यह कहा था कि लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपकी खुद रिसर्च थी कि 2 करोड़ में विराट कोहली पोस्ट कर सकते हैं और क्या कहते हैं 8 करोड़ के आसपास कुछ लेते हैं रोनाल्डो, और 4-5 आपने बड़े बड़े सेलेब्स का नाम लिया था। तो हैशटैग अमन चोपड़ा जी, हैशटैग वेल डन मैं तभी कहता जब आप इस बात को कहते, लेकिन उससे पहले जब आपने कहा कि ये लोग की जिम्मेदारी, ये लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, तो आपने यहां पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठा दिया जो सोसाइटी के अंदर उठ के आना चाहिए था। पहली बात, आपके कहने का मतलब यह है कि ये विदेशी लोग ऐसा ही करते हैं, पैसों के लिए कुछ करेंगे, या फिर इनका प्रोफेशन ही ऐसा है कि ये पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, या फिर इनका पूरी इंडस्ट्री ही इस तरह से काम करती है, ये पूरी इंडस्ट्री इस तरह से काम करती है कि पैसों के लिए कुछ भी ट्वीट कर सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अगर तीनों बात बिल्कुल सही है तो हमारे सेलिब्रिटीज कौन से दूध के धुले हैं? पहली बात, आपने कब ऐसा मुद्दा उठाया जो हमारे सेलिब्रिटीज फॉल्स प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे थे एडवर्टीजमेंट के थ्रू, तो आपने उनको कब रोकने की कोशिश की? पहली बात, सचिन तेंदुलकर जी जब राज्यसभा में नहीं पहुंचते हैं, इनकी अटेंडेंस बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है, सेम गोज विद रेखा ऑल्सो, तो आप इसको लेके कब डिबेट करते हैं? कानून को बेहतर बनाने में, कानून को लेकर डिस्कशन करने में इनका तो कोई रोल दिखाई देता नहीं। हाँ, एब्सेंटीज में तो ये टॉप करते हैं उस चार्ट को। इसको लेके आपने कब लोगों के अंदर वो चिंताएं, वो भावनाएं उस व्यक्त करने की कोशिश की और जगाने की कोशिश की? पहली बात। और दूसरी बात, यही कोका कोला के ब्रांड एम्बेसडर थे, तो इसको लेके जो मिसगाइड किया करते थे, और कोका कोला वही है जो पेस्टिसाइड्स टेस्ट में बार बार फेल भी हुई थी, कई सारा शुगर ये पिला रहे थे लोगों को। तो आपने कोई इसको लेके जागरूकता फैलाई, इनको लेके बात की कि कैसे सेलिब्रिटीज पैसों के लिए कुछ भी ट्वीट करने को तैयार हो जाते हैं और कुछ भी कैंपेन करने को तैयार होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के आगे मोटी रकम जब फेंकी जाती है, इनके लिए तो एक ग्रहण कर लेते हैं और अपनी स्थिति से और अपनी सोच से और अपनी एथिक्स से ये क्यों भटक जाते हैं। इसको लेके आपने बातचीत कभी की? कोलगेट में नमक है, इसको लेकर तमाम सारी बातें हुई। डेंटिस्टों का सुझाया हुआ नंबर 1 ब्रांड
जब ऐसा क्लेम किया जाता है, आप ही के शो में कभी आया होगा ये कोलगेट वाला एड, अगर आपके शो में नहीं आया तो जी न्यूज पर तो पक्का आया होगा। तो जब ये कहा जाता है आपने इस बात का मालूमात की, प्रोपेगेंडा को फैलाते हैं, एक रिपोर्ट निकलती है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जहां पर कुछ टेलीफोनिक कॉल किया जाता है और पूछा जाता है कि कुछ डेंटिस्टों से थी कौन सा ब्रांड का टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो कई सारे ब्रांड के नाम भी लिए गए थे। तो सिर्फ जो कॉलगेट है वो कहता है कि भैया डेंटिस्टों का सुझाया गया नंबर 1 ब्रांड। MS धोनी ने जब आम्रपाली का एडवर्टीजमेंट किया था, जब आम आदमी सिर्फ MS धोनी का चेहरा देख करके आम्रपाली में जाके बुकिंग करके आता है, जब आम्रपाली डूब जाता है, या मैं यूं कहूं तो कि ग्राहकों को पैसा लौटा के नहीं देता या फिर मकान नहीं दे पाता है, फ्लैट नहीं दे पाता है, तो आपने कब MS धोनी के खिलाफ ऐसी रिपोर्टिंग की थी जहां पर यह कहा जाए कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कभी भी अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाते हैं, पैसों के आगे नतमस्तक क्यों हो जाते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, उस वक्त का ये बात है जब मैं NDTV में एज अ व्यूअर गया हुआ था, वहां शो चल रहा था, एक बेचारा वृद्ध आदमी, ओल्ड एज मैन वहां पर आए हुए थे। वो कह रहे थे कि आम्रपाली में उन्होंने फ्लैट बुक कराया था, पैसा दिया जा चुका है, उन्होंने रिटायरमेंट पे मिलने वाली सारी की सारी जो रकम थी वो उस फ्लैट में लगा दी, जमा पूंजी लगा दी कि हाँ रिटायरमेंट के बाद हम वहां फ्लैट लेंगे, आराम से रहेंगे। और आज का वक्त है, वो आदमी बेचारा सिसक के रो रहा था, वो कह रहा था कि मुझे मेरा फ्लैट दिला दो, मेरा सारा पैसा वहां पर है। वहां पर पैनल डिस्कशन चल रहा था, साहब रेरा का कानून तो अब आया है, लेकिन उससे पहले कितनी बुरी हालत हो गई थी। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, अगर आप रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं जाकर देख सकते हैं। अपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपने एथिकल व्यूज के साथ, अपने एथिकल मोरल्स के साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। इस दिन अमन चोपड़ा जी इसको लेकर डिबेट करेंगे तो उस दिन मैं सल्यूट भी करूंगा अमन चोपड़ा जी, #वेल डन अमन चोपड़ा जी भी कहूंगा, जिस दिन आप ऐसे मूलभूत मुद्दों पे बात करने वाले हैं। अमन चोपड़ा जी #इंडिया टुगेदर अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। भैया अगर आप ये बताते कि कैसे कपिल मिश्रा, इन 3 ट्वीट को देखिए, कैसी भद्दी भद्दी और बातें, क्या दिमाग में गोबर भरा हुआ। गोबर तो फिर भी धार्मिक अनुष्ठानों पवित्र माना जाता है, जो इनका जो गटर बना हुआ है, इसको लेके विश्लेषण अगर आप करते तो #वेल डन अमन चोपड़ा मैं कहता। और अगर कंगना रनौत का वो ट्वीट भी बताते जहां पर उन्होंने दोबारा से किसानों को आतंकवादी कहा गया है, उसको लेकर के बड़े मुखरता से कहते, तो #वेल डन अमन चोपड़ा मैं भी कहता, दुनिया कहती, मेरे व्यूअर्स आपको कहते। और अगर आप इन ट्वीट्स को देखने के बाद बिल्कुल वही सवाल उठाते जिन्होंने 70 दिनों से किसान आंदोलन पे कुछ भी नहीं कहा, वो एक ट्वीट आने के बाद, एक शब्द कॉमन होने के बाद सामने आ तो जाते हैं, लेकिन उनसे यह तो पूछा जाना चाहिए था कि साहब आप 70 दिनों से थे कहां पर, आपकी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं कि नहीं होती हैं, आप कुछ तो आह्वान कर सकते थे। इस तरह के सवाल अगर आप करते तो #वेल डन अमन चोपड़ा। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी, जिन्होंने 50 से 70 दिनों के अंदर जो भी ट्वीट नहीं किया किसान आंदोलन को लेकर के, उन्होंने एक बात भी किसानों के लिए ना ही चिंता जाहिर की, ना सरकार के लिए कोई सजेशन दिया, और ना ही अपने वक्तव्य रखे, ना व्यू रखे। MS धोनी जी का यह हाल है कि वो वीडियो को लाइक तो डिसलाइक आप कर लो, उनके बहुत बड़ा फैन बेस है, सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा फैन बेस है, डिसलाइक कर लो, लेकिन जब एथिक्स और मोरल्स की बात आती है तो ये इनका ग्राउंड लेवल मुझे 0 दिखाई दे जाता है। तो वो सब ठीक है, अलग चीज है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा था यहां पे कि यहां पर इन सेलिब्रिटीज से यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए था कि 70 दिनों तक आप थे कहां पर, कर क्या रहे थे। तो यहां पर आपने एक बात को नोटिस तो किया होगा कि कैसे धड़ाधड़ वही सेम तरीके के ट्वीट आते हैं, हैशटैग चलते रहते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो यहां पर कई लोग तो ये कह रहे हैं कि सरकार टट्टू बन चुके हैं, सरकार की तरफ से एक मैसेज है जो फॉरवर्ड किया गया, उसको कॉपी पेस्ट मार के ये सिर्फ ट्वीट किए जा रहे हैं अलग अलग तरीके से उसी सेम हैशटैग के साथ। मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, अगर आप इमरजेंसी के टाइम तो पैदा नहीं हुए थे, मुझे पता है, लेकिन आपने जब किताबें पढ़ी होंगी तो उसमें एक जिक्र जरूर आता है किशोर कुमार का, जिन्होंने सरकार के सरकारी कार्यक्रम में गाना गाने से मना कर दिया था। इसका भुगतान उनको भुगतना पड़ा, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन कुछ मनोज जी जैसे भी संगीतकार थे जो सरकार के साथ भी थे। इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं समझदार हैं। चलते चलते अमन चोपड़ा जी से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि चाइनीज ऐप को बैन तो आपने कर दिया, उसको लेकर सवाल मैं आगे पूछूंगा। यह अपने दर्शकों को जरूर बताइएगा कि 2019 में चाइनीज के स्मार्टफोन 71% मार्केट पे थे,
2020 में आह्वान करने के बाद कि बैन करो, इस्तेमाल ना करो, स्मार्टफोन 75% हो जाते हैं। ये अपने दर्शकों को जरूर समझाइएगा कि ये हो कैसे रहा है, कि सरकार कैसे काउंटर प्रोडक्टिव तरीके से आगे बढ़ रही है। ये भी अपने व्यूअर को समझाइएगा। दूसरी बात, चाइनीज बैन तो आपने ये कहकर के बैन कर दिया कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है, लेकिन यह भी जरूर समझाइएगा ये बैन तभी हुए हैं जब हमारा सीमा विवाद हुआ था। सीमा विवाद अगर नहीं होता तो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता नहीं हुआ होता इन एप्स के द्वारा। पहली बात। दूसरी बात, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक थे अब तक ये चुप क्यों थे? अगर चुप नहीं है, कार्रवाई कर ली, तो क्या ये चाइनीज को, क्या ये चाइना को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कटघरे में खड़े करने की तैयारी कर भी पाएंगे या कर रहे हैं? यह भी जरूर अपने दर्शकों को समझाइएगा। उस दिन मैं #वेल डन अमन चोपड़ा जी कहूंगा। मेरे कोई जातीय दुश्मनी और खुंदस नहीं है, सिर्फ मुझे आपकी पत्रकारिता मुझे बहुत प्रिय है, बहुत अच्छी लगती है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ एक बात होती है जिसमें असहमति मुझे हो जाती है, और असहमति होना ही लोकतंत्र को मजबूत करता है। ये बात सिर्फ अमन चोपड़ा जी के लिए नहीं, और ये बात आप भी समझ लीजिए, मैं भी समझ लेता हूं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आप मेरे से बिल्कुल लाइव जुड़ सकते हैं पेट्रियन यूट्यूब मेंबरशिप लेकर के। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक आउट दैट ऑल्सो। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।